आज वर्ल्ड ओजोन डे है। ओजोन हमारी पृथ्वी का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस को सतह तक पहुंचने से रोकती है और इसी वजह से पृथ्वी का पर्यावरण इंसानों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के रहने लायक बन जाता है। जिस दिन ओजोन लेयर खत्म होने लगेगी, ये मानकर चलिए कि उसी दिन से पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक ओजोन लेयर को बचाने के प्रयास में लगे हैं और हमें भी पृथ्वी के इस सुरक्षा कवच को बचाने की जरूरत है। आप जानना जरूर चाहेंगे कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ओजोन परत को बचाना है तो अपने घर के एसी को बंद कर दीजिए या उसका इस्तेमाल सीमित इस्तेमाल कीजिए। ओजोन परत को सबसे ज्यादा खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी जो रासायनिक गैसेस हैं उनसे होता है और एयर कंडीशनर में इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स में ठंडक पैदा करने के लिए किया जाता है। साल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दुनिया भर के देशों ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले इन रसायनों का प्रयोग कम करने की बात की थी। तय किया गया कि 2030 तक इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी भी कई एयर कंडीशनर्स में इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट के तौर पर किया जाता है। हालांकि एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां इसको लेकर जागरूक हुई हैं और उन्होंने इसके बजाय हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल शुरू किया है। लेकिन समस्या यह है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको भी हमारे पर्यावरण को वो भी नुकसान पहुंचाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सीधे तौर पर ओजोन लेयर को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस काफी हद तक तेजी से हो रहा है जलवायु परिवर्तन के लिए, ये भी जिम्मेदार है। अगर हम केवल भारत की बात करें तो हमारे यहाँ एयर कंडीशनर अब लग्जरी के बजाय जरूरत का सामान माना जाता है। हर कमरे के लिए अलग एयर कंडीशनर लग जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारतीय अपने घरों में करीब 9 करोड़ एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। साल 2020 से एयर कंडीशनर्स की बिक्री हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी याद रखिए कि जो पश्चिमी देश हैं वो इतने गैर जिम्मेदाराना रवैये को अपनाते हैं ऐसे प्रदूषण के मामलों में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर बर्बाद हो रहा है कि वहां पर बड़ी बड़ी दफ्तरों और जो हाई लेवल एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल हो रहा है उनका भी रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है।